हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्पाई थ्रिलर सीरीज स्लो हॉर्सेस के बारे में, जिसे आप एप्पल टीवी प्लस पर देख सकते हैं। एट प्रेजेंट इसका 3rd सीजन रनिंग है, जिसके 2 एपिसोड्स आ चुके हैं। इसके पहले दोनों सीजन्स भी धमाकेदार थे। इसके हर सीजन्स में 6 एपिसोड्स होते हैं, जिनका एवरेज रन टाइम लगभग 45 मिनट्स के आसपास का होता है और ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसके जो सीजन्स होते हैं ना, वो एंथोलॉजी के फॉर्म में आते हैं, यानी जो हीरोज़ हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन विलेंस अपने अलग अलग रूपों में अपने अलग अलग प्रोपेगेंडास के साथ आते रहते हैं। इसके फर्स्ट सीजन में फार राइट कॉन्स्पिरेसी दिखाई गई थी, जो एक स्टेटमेंट सेट करना चाहती थी। सेकेंड सीजन में रशियन स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए थे सिकाडा के नाम से, और 3rd सीजन में MI5 के ही कुछ एजेंट्स रोग हो गए हैं, जिन्होंने स्लॉग हाउस की सबसे फेवरेट मेंबर स्टैंडिश को किडनैप कर लिया है विद सम अल्टीरियर मोटिव। यस, आई नो, फॉर अ स्पाई थ्रिलर ये कहानी बहुत ही जेनरिक है, लेकिन विल स्मिथ ने जो इसका स्क्रीन प्ले लिखा है, यस यू हर्ड इट राइट, विल स्मिथ, लेकिन ये अपने वो लेजेंड वाले विल स्मिथ नहीं है, बल्कि एक ब्रिटिश कॉमेडियन है जिन्होंने इसका स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा खूबसूरत लिखा है। इस कहानी को ऐसे पजल पीसेस में ब्रेक कर दिया है कि जब वो जुड़ते हैं ना, तो उन्हें देखना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। बाकी इसका हमेशा से ही थ्रिल फैक्टर टॉप नॉच रहा है। सीजन 1 से ही जो पैरेलल डार्क सरकाज़म चलता है, वो इसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट के तो कहने ही क्या, और हमेशा से ही इस सीरीज़ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे जैक्सन लैम्ब, प्लेड बाय गैरी ओल्डमैन, जिन्होंने अपनी फिनोमिनल एक्टिंग से इस कैरेक्टर को कल्ट क्लासिक बना दिया है। आपने नार्सिसिस्टिक, जीनियस, इनसेंसिटिव स्पाइस देखे होंगे जो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, लेकिन इनके जैसा लेजी, डर्टी, अनहाइजेनिक और न जाने क्या कुछ गंदा गंदा बदबूदार करने वाला नहीं देखा होगा। ट्रस्ट मी, यू हर्ड इट राइट, बहुत ज़्यादा डर्टी जोक्स मारे हैं इन्होंने। सो पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ यू आर अ स्पाई थ्रिलर फैन, देन आई वुड रिकमेंड यू डोंट मिस दिस सीरीज़। बाकी चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। सो फॉर दिस सीरीज़ स्लो हॉर्सेस, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पर 3rd सीज़न को लेकर चलने वाले हैं और पहले 2 सीज़न इससे उतना ही कनेक्टेड हैं, कॉज हीरो सेम हैं, कुछ है जिनकी डेथ हुई है उनको रिप्लेस कर दिया गया है, स्टिल जो वे ऑफ वर्किंग है, थॉट प्रोसेस है, आपस की डायनेमिक्स है, वही सेम कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। सो जिन्होंने इस सीरीज़ को बिल्कुल नहीं देखा है, उन्हें आइडिया नहीं है, उन्हें मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देना चाहती हूँ, एक फ्रेमवर्क दे देना चाहती हूँ कि आखिर इसमें हो रहा क्या है। MI5 नाम की सीक्रेट सर्विस है, जिसका हेड ऑफिस रीजेंट पार्क लंदन में है। अब वहाँ की जो हेड डायना है, उन्होंने एक डंपिंग ग्राउंड स्लॉग हाउस से बना रखा है। जो भी एजेंट ब्लंडर करता है उसे वहाँ पटक दिया जाता है, और धीरे धीरे ये पता चलता है कि इस डायना के प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने प्लान कर रखे, उसमें जो भी हैम्पर कर सकता है फ्यूचर में, अगर उसे किसी से डेंजर लगता है तो वो किसी न किसी बहाने से इसी स्लॉग हाउस में फेंक दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अमंग देम रिवर कार्टराइट हैं, जो काफ़ी प्रॉमिसिंग एजेंट है, लेकिन स्लॉग हाउस में पड़े हुए हैं। अब ये स्लॉग हाउस के बारे में बात करते हैं। स्लॉग हाउस से फोनेटिकली सिमिलर स्लो हॉर्सेस है, और इन एजेंट्स को स्लो हॉर्सेस कहा जाता है, तभी इस सीरीज़ का नाम भी स्लो हॉर्सेस है। यहाँ पर जो हेड हैं वो हैं लेजेंडरी जैक्सन लैम्ब। ये कोल्ड वॉर एरा के सुपर स्पाई हैं। बर्लिन वॉल जब फॉल हुई थी, तब उस समय ये डीप अंडर कवर में थे, और इनके बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। कुछ इसी कोल्ड वॉर के इनसे रिलेटेड लेफ्ट ओवर्स हैं, जो बार बार हर सीज़न में उभर कर आ रहे हैं और किसी न किसी तरीके से जैक्सन लैम्ब से कनेक्ट हो जा रहे हैं। ये जैक्सन लैम्ब बहुत ही महान हैं, इतने इनसेंसिटिव हैं, एसेंट्रिक कैरेक्टर आउटर लेयर में दिखाए जा रहे हैं, और बहुत ही डर्टी, अनहाइजीनिक भी आपको लगने वाले हैं। फार्ट्स जो इनके फेवरेट हैं, लेकिन इनकी सॉफ्टर साइड भी इसमें दिखाई जाती है कि ये अपने मेंबर्स को लेकर, जो एजेंट्स हैं, टीम के मेंबर्स जो है उनको लेकर कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनके लिए आगे बढ़ बढ़ कर काम करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले। इनकी वजह से जो इसमें एक कॉमेडी का टच आता है, थोड़ी डर्टी कॉमेडी का, वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इस बार 3rd सीज़न में इसी स्लॉग हाउस की सबकी फेवरेट मेंबर स्टैंडिश, जिनको लेकर जैक्सन लैम्ब काफ़ी प्रोटेक्टिव दिखे हैं, सीज़न 1 से ही उनको किडनैप कर लिया गया है। रोग एजेंट्स दिखाए जा रहे हैं MI5 के। अब ये जो लैम्ब है सुपर एक्टिवेट हो गए हैं, बाकी सबको भी अपना काम पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा भी 2 एपिसोड्स में दिखाया जा रहा है। बाकी जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मुझे मिले हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ।
जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगता है वो है इसका ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये ग्रैंड पजल की तरह है। जो नेसेसरी डिटेल्स है वो इतनी खूबसूरती से हाइड किए गए हैं कि सारी चीज़ें सामने होने के बाद भी आप गेस करते रहते हैं कि नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है, क्या नया आपके सामने आने वाला है। और वो सारी चीज़ें जब अनरावल होने लगती हैं ना, तो हम मेस्मराइज हो जाते हैं। और पैरेलल जो डार्क कॉमेडी चल रही होती है, उन सारी चीज़ों को और ज़्यादा एसेंचुएट कर देती है, थ्रिल फैक्टर बढ़ा देती है। तो मुझे इस सीरीज़ का जो अंदाज़ है वो बहुत पसंद आया है। इस सीरीज़ का सेकंड पॉजिटिव है फिनोमिनल एक्टिंग बाय गैरी ओल्डमैन। गैरी ओल्डमैन ने यहाँ पे मार्वलस काम किया है। उन्होंने इस कैरेक्टर जैक्सन लैम्ब को कल्ट क्लासिक बना दिया है। देखिए, बहुत सारे डिटेक्टिव्स और स्पाई आपने देखे होंगे जो बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, उनके अपने पहनने ओढ़ने और बोलने का तरीका बहुत ही अलग होता है, लेकिन इन्होंने स्टाइल का तो एस भी नहीं यहाँ पर दिखाया है। ऊपर से इतने ज़्यादा फिल्दी क्लोथ्स पहने हैं, बाल इतने शाबी रखे हैं, बॉडी पता नहीं कहाँ जा रही है, और फार्ट्स पता नहीं किस तरीके से इन सारी चीज़ों को पुल ऑफ कर कर उस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना दिया है। और दोनों साइड दिखा पाए हैं, उसकी वो साइड जो वो टॉप लेयर में दिखाना चाहता है और उसके बीनीथ जो सॉफ्टर साइड है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से ये पुल ऑफ कर पाए हैं। सो कूडोज फॉर हिज एक्टिंग। थर्ड पॉजिटिव, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैरेक्टर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बहुत ही ब्रिलियंटली यहाँ पर किया गया है। जितने भी कैरेक्टर बनाए गए हैं वो अपने अराउंड एक कहानी लेकर चल रहे हैं, साथ ही उनका अपना एक पर्सोना है और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं। चाहे वो IT गाय हो लुइजा हो, स्टैंडिश हो जो कि इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल सीजन 3 में प्ले कर रही हैं, या फिर रिवर कार्टराइट हो जो शुरू से ही काफ़ी पोटेंशियल अपने अंदर लेकर चल रहे हो, और जैक्सन लैम्ब तो हैं ही। इसके अलावा नए नए कैरेक्टर्स ऐड होते जाते हैं हर एक सीज़न के साथ, और वो अपने नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते रहते हैं। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया। फोर्थ पॉजिटिव, रोलिंग स्टोन के मिक जैगर ने थीम सॉन्ग जो स्ट्रेंज गेम है उसे लिखा है और परफॉर्म किया है ब्रिटिश रॉक स्टाइल में। बहुत ही फैबुलस है वो। साथ ही साथ जो अलग अलग सिचुएशंस में BGM आता रहता है वो इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर इन्वोक करता है। तो म्यूज़िक मार्वलस है यहाँ पर। फिफ्थ पॉजिटिव, बेहतरीन डायरेक्शन। जो डायरेक्टर है उसका विजन बहुत ही क्लियर है, तभी वो कोल्ड वॉर के एरा को और प्रेजेंट टाइम में जो भी उथल पुथल चल रही है उसे कनेक्ट कर पाया है, बढ़िया म्यूज़िक यूज़ कर पाया, और साथ ही जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो कैरेक्टर्स का आर्क है वो बेहतरीन बना पाया है। तो डायरेक्टर का विजन इज़ टू क्लियर। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो मेरे लिए पेसिंग अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो इतनी फास्ट चीज़ों को देखना पसंद नहीं करते हैं और इवेंट्स बाय इवेंट्स आराम से ग्रास्प कर पाते हैं, उनको यहाँ पर ज़रूर दिक्कत आने वाली है। बाकी यहाँ पर ब्रिटिश रीजनल इडियोमैटिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो उसे भी समझने में लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डायलॉग्स बहुत ही फास्ट बोले गए हैं और ये हिंदी में अवेलेबल है नहीं, तो ये और इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी अगर आप स्पाई थ्रिलर के फ़ैन हैं तो मैं आपसे कहूँगी वेट करिए, हिंदी में आने का ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। दिस सीरीज़ इज़ वन ऑफ अ काइंड विद माइल्ड गोर एंड वायलेंस, माइल्ड अडल्ट सीन्स, कोई बेयर न्यूडिटी नहीं है, और लॉट्स ऑफ प्रोफैनिटी। सो डू वॉच दिस, इट्स वन ऑफ अ काइंड। दैट्स इट, बाय।